बड़ी खबर आपको दे दें असम से, जहां नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ही होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हेमंत के नाम पर मुहर लग चुकी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर जेपी नड्डा, सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हेमंत के नाम पर मुहर लग गई है। 12 मई को हेमंत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असम के 16वें मुख्यमंत्री होंगे। 2021 में बतौर 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। असम में बीजेपी को शानदार बहुमत मिला। राज्य में 126 में से 82 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को जीत मिली। हेमंत की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और अब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 12 मई मंगलवार को गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। तो कोई कंफ्यूजन तो था ही नहीं। अब जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था उनके चेहरे पर ये एक औपचारिक मुहर थी, जो आज विधायक दल की बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया गया है। और अभी जब हम ब्रेक पर जाते हैं तब भी हमारे यहाँ पर ऑफ एयर चर्चा चलती रहती है। और अजीत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अमिताभ जी हमारे बीच में चल रही थी। अजीत जी, अब ये जो विपक्ष की पॉलिटिक्स हम कहते हैं, जिसमें मैं कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले नंबर पर रख रही हूं, असम की स्थिति ये है कि वहां पर जितने विधायक जीत कर आते हैं वो सभी मुस्लिम सिवाय एक के। जब आप इस तरीके की पॉलिटिक्स, वन साइडेड पॉलिटिक्स करेंगे तो कितने दिनों तक आप सरवाइव कर पाएंगे? आपने दक्षिण में तो अपनी एक जगह बना ली है, लेकिन आप पूरब को देखें, पूरब में कहां है कांग्रेस? ये असम में हारने के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये एक सबसे बड़ा झटका ये चुनाव था। हम पिछले चुनाव तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का सर्वाइवल हो जाएगा, कांग्रेस चल जाएगी, लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बताने वाले हैं। खासतौर से हम लोग असम की अभी बात कर रहे हैं। ये पहला चुनाव था जो हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। इसके पहले का चुनाव तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। और पहली बार ही ये कमाल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर के आई। इसके पहले बीजेपी कभी 64 सीटें अकेले नहीं जीत पा रही थी। असम गण परिषद के साथ उसकी सरकार बन रही थी। इस बार 82 सीटें आई हैं, जो 64 के बहुमत से 18 सीटें ज्यादा हैं। मैं असम वासियों का ओर से नायब सिंह सैनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आमार एक बीजेपी दलर विजयर लगत आमार लगत एकेलगे घाट प्रतिघाट प्रतिটো সময়তে আমাৰ লগত থিয় হৈ থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু গণ পৰিষদৰ সকলো বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তাকো আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট আৰু বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াকো তেখেতৰ সমৰ্থনৰ বাবে, আমাৰ প্ৰতি দেখুওৱা সমৰ্থনৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। বিপিএফ দলৰ সহযোগিতাৰ বাবে এইবাৰ বিটিচি অঞ্চলতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 4খনকৈ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিপিএফ দলেও